हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब प्रेशर का कैसा खेल है ये हमें देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 के आसपास होता है। 159, कहीं कहीं 160 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि एयर जो है उसमें ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 21% होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? तो 760, ठीक है, mm कॉलम ऑफ Hg। तो अब देखना है कि ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जितने गैस हैं वो सब भी गैस का ये कलेक्टिव प्रेशर है, ठीक है, सबका मिला जुला प्रेशर है। तो इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। तो इसमें हम 21/100 कर देते हैं। इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो निकल जाएगा। तो ये और ये जीरो कैंसिल कर दिए। इसके बाद कैलकुलेट करके हम देखते हैं तो 159 के अप्रॉक्स हमको मिलता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर अब देखें स्टूडेंट कि एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, और उसी तरह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है इतना गुने 0.03/100 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो नियर अबाउट इतना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 0.3, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एल्वियोली में देखते हैं स्टूडेंट, तो एल्वियोली में 104 पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होता है। तो यहाँ पर एल्वियोली में अब देखें तो जिसका प्रेशर ज्यादा रहेगा हीमोग्लोबिन से उसका अटैचमेंट होगा, और जिसका प्रेशर कम होगा हीमोग्लोबिन से उसका डिटैचमेंट होगा। तो एल्वियोली में क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा और डिफ्यूज होकर के वो बाहर निकल जाएगा। अब आइए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। यहां पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है लेकिन इससे कम है। तो यहां पर इसका हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग कैपेसिटी जो है कुछ कम हो गया ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जाते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास क्या होता है कि पासा पलट जाता है। यहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है और ऑक्सीजन का 40 होता है। तो स्टूडेंट यहां पर देख लिए, फिर टिश्यू में भी यही स्थिति रहता है। तो टिश्यू या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास होगा क्या? तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई बाइंड हो रहा है, यानी कोई एसोसिएट हो रहा है और कोई डिसोसिएट हो रहा है, और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ये पार्शियल प्रेशर के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और बोहर्स इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं।